यह कहानी राधिका नाम की एक लड़की की है जो अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। उनके नए घर के पास एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला मकान था। इसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वह भूतिया घर है। राधिका को डरावनी कहानियों में कभी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस घर के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। राधिका ने अपने पड़ोसियों से उस घर के बारे में पूछताछ की। सबने एक ही बात कही कि उस घर में कभी एक अमीर व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसके बाद से ही उस घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। कहते हैं व्यापारी और उसकी परिवार की आत्मा अब भी उस घर में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। राधिका ने इस कहानी को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन उसने सोचा कि वह इस भूतिया घर की सच्चाई जानने के लिए खुद वहां जाएगी। शाम को जब सूरज ढलने लगा, वह अपने कैमरे के साथ उस पुराने घर की ओर चल पड़ी। घर बाहर से टूटा फूटा और डरावना दिख रहा था। उसकी खिड़कियों के अंदर झांकने पर उसे कुछ अजीब सा नहीं लगा। राधिका ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा एक चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य बिल्कुल वीरान और धूल धूसरित था, जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं आया है। जैसे ही राधिका ने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वह इधर उधर देखती हुई घर के भीतर जाने लगी। घर के कोने में मकड़ियों के ढाले लटकते हुए थे और दीवार पर पुरानी तस्वीर धुंधली हो चुकी थी। राधिका ने अपने कैमरे से तस्वीर लेना शुरू किया, लेकिन जैसे उसने पहली तस्वीर खींची, कैमरा अचानक बंद हो गया। उसने उसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं किया। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। जिज्ञासा और डर के मिश्रण में उसने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर पहुंची, उसे एक दरवाज़ा दिखा जो थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी जो अजीब थी, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था और उसी झूले के पास एक साया खड़ा था। उसकी पीठ राधिका की ओर थी। राधिका ने डर के मारे दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसका हाथ पकड़ने लगा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा विकृत। राधिका ने डर के मारे चिल्लाया और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर भागी। जब वो घर के बाहर निकले तो उसे महसूस हुआ कि पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे घर की खिड़की में वही लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। उस दिन के बाद राधिका ने फिर कभी उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की और उसने समझाया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहे तो बेहतर है।